अर्जुन बोले हनुमान जी हम तो मरेंगे भैया। अब हनुमान जी बोले भैया हम तो कह रहे हैं हम काऊ टिकेंगे नहीं, हमारे त्याई दोनों की बीच की बात है। तो अर्जुन फिर भी नहीं मार रहे हैं, जिद्दी अर्जुन है, चिता बना के तैयार कर रहे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन नहीं आया अभी तक, अर्जुन कहाँ रह गया। फूल लेने के लिए भेजा, लेकिन जब देखा कि वो तो चिता बना के मार रहा हुआ है। भैया क्या किया भगवान ने, ब्राह्मण को रूप बना के पहुंच गए जंगल में। बेटा ये क्या कर रहे हो। अर्जुन बोले कर रहे हैं प्रभु कुछ ना कुछ। कि क्या भोजन बना रहे हो। अर्जुन बोले भोजन नहीं बना रहे हैं, भोजन बनाने वाला ही जा रहा है। अब मतलब अर्जुन ने बताया हमने शर्त रखी थी और हम शर्त हार गए, तो हमने कहा था हम शर्त हार जाएंगे तो चिता में जल के मर जाएंगे। तो ब्राह्मण जी बोले तुम्हारे और हनुमान जी के बीच में शर्त रखी थी, तीसरा कौन था। क्या तीसरा और कोई नहीं था। तो ब्राह्मण जी बोले शर्त ऐसे नहीं, न्याय तीसरा करता है, शर्त दोनों में आपस में नहीं लगती है, तीसरा और होना चाहिए उसके सामने शर्त रखी जाती है। अब हम आ गए तीसरे, अब दोबारा से तुम पुल बनाओ और फिर अगर पुल टूट गया तो तुम हमारे सामने चिता में जल के भस्म होना। हनुमान जी से कहा कि मंजूर हो। हनुमान जी बोले हम तो पहले से कह रहे हैं मर क्यों रहे, हम काउते ना खेंगे और ऐसी बात है, अब तुम न्याय करते ना फिर ठीक है। अर्जुन ने फिर पुल बना के तैयार कर दिया। जब पुल बना के तैयार कर दिया, अब हनुमान जी ने विराट रूप दोबारा से बनाया। अर्जुन कह रहे भाई प्रभु पहले तो हम मरे हुए थे बच गए, पर अब कहीं मारे दे रही, अब की बचा ले भाई। भगवान श्री कृष्ण और वह पुल के नीचे कंधा लगाए के खड़े है गए और जैसे हनुमान जी और ऊपर पुल पे चढ़े खूब मस्का दे रहे हैं, खूब मस्का दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पुल टूटने की तो दूर की बात, पुल हिल भी नहीं रहा है। हनुमान जी बोले कचूदार में ओहो। हनुमान जी ने कहा पहले में सिर्फ चला था, एक भी बार मस्का नहीं दिया, पुल नहीं टूटा, लेकिन अब इतनी बार मस्का देने से भी पुल टूट क्यों नहीं रहा भैया। हनुमान जी ने नीचे उतर के देखा, बांके बिहारी मेरे ठाकुर जी कंधा लगा के खड़े हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु अब तुम आ गए तो मैं हार गया, अर्जुन जीत गया। अब अर्जुन जो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने कहा कि अब मैं मांगू, मैं क्या मांगू। भगवान श्री कृष्ण बोले पागल सुने जी, मैंने अभी के लिए नहीं, ये फिर कभी के लिए तैयार किए हैं, आज कोई जरूरत ना है। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, बंटवारा हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन अब हनुमान जी के जोरे चलो जा चुप और उन्हें ले आ। तो अर्जुन बोले कि तुम चलो, मेरे कहते कैसे आ जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी साथ गए और हनुमान जी से कहा था हनुमान जी चलो महाभारत युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में हमारी सहायता करना। हनुमान जी बोले हम तो चलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या कि हम सत्संग के बिना नहीं रहते। महाभारत होगा, उस युद्ध में यदि तुम हमें सत्संग सुनाओगे तभी तुम्हारी सहायता करेंगे, नहीं भैया हम तुम्हारी सहायता ना कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले ये हनुमान जी अगर सत्संग वाले यदि वो होते तो वो कब के मान जाते। और दूसरी बात मां महाभारत होगो कि वहां सत्संग होगो है, वहां सत्संग होगा कि महाभारत होगा। हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे तब तक कोई ऐसा बाढ़ देवेगो तो मरे के धरे रह जाएंगे, वहां 2-4 दिन वैसे जी लेंगे, ते सत्संग के कारण मरे और जंग बुलाई थी। हनुमान जी बोले भैया हम राम जी के चरणों में रहते थे और राम जी सत्संग सुनाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले तो हमारी चांद पे ही बैठ जाइयो,
राम जी के पामन में रहे और हमारे सिर पे बैठ जाना। तो हनुमान जी ने कहा भैया कहीं भी बिठालना तुम्हारी मर्जी, पर सत्संग सुनाओ तो हाँ करो। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था चलो होगी जो देखी जागी, हम तुम्हें सत्संग ही सुनाएंगे। हनुमान जी को लेकर के गए तो अर्जुन को और भगवान श्री कृष्ण गीता के उपदेश दे रहे हैं, गीता जी के उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन का तो बहाना है, वो तो हनुमान जी को सुनाना चाहते हैं। हनुमान जी ध्यान से सुनते रहना। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों में हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों,